हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। सो एज यू ऑल नो, क्लास 6 की एक नई बुक आई है, दिस इज क्यूरियोसिटी। और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 है, दैट इज माइंडफुल ईटिंग, अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। सो विद दिस अ वेरी स्पेशल नोट, हम ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहली जो बात है वो आपके लिए है। क्या है वो बात? कि एक हफ्ते में आप क्या चीज कंज्यूम करते हो। तो आप सारी चीजें जानने से पहले आप सबसे पहले क्या करो, आप एक हफ्ते का अपना एक बनाओ ये रूटीन कि आप मंडे को क्या खाते हो, ट्यूसडे को क्या खाते हो, पूरे हफ्ते क्या खा रहे हो। और जब आप इस तरीके से लिखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि आप कितना जंक फूड खाते हो या कितना आप न्यूट्रिशियस फूड खाते हो। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन। बात करते हैं फूड इन डिफरेंट रीजन। जब आप डिफरेंट रीजन पे, जैसे अगर कुछ बच्चे, जो बच्चे घूमने जा रहे हैं, कुछ बच्चे तमिलनाडु गए, कुछ बच्चे पंजाब गए, तो उन्होंने देखा कि जो पंजाब है वहां पे मक्के की रोटी, सरसों का साग बहुत ज्यादा फेमस है। लेकिन जब वो साउथ इंडिया में गए तो वहां पे इडली डोसा, उड़ियप्पम, सांबर, कोकोनट चटनी, ये सब, रसम राइस, ये सारी चीजें बहुत फेमस है। ठीक है, तो उन्होंने ये चीज सोचा कि मतलब अगर हम अलग अलग जगह पे जा रहे हैं तो ये अलग अलग तरीके का खाना क्यों है, ये ट्रेडिशनल फूड आइटम्स क्यों है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जैसा आप खाना खा रहे हो वहां पे वैसे जो है क्रॉप्स ग्रो हो रहे होंगे। अब वैसे क्रॉप्स क्यों ग्रो हो रहे होंगे? क्योंकि हमारा जो इंडिया है ना, इट इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री। ठीक है, हर चीज के मामले में इट इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री। एग्रीकल्चरल लैंड है हमारा जो इंडिया है। ठीक है, अलग अलग जगह है, वहां पे डाइवर्स सॉइल है, डिफरेंट तरीके के सॉइल है, डिफरेंट तरीके का क्लाइमेट है। आप राजस्थान में जाओ को एक तो बहुत धूप लगेगी आपको, आप साउथ में जाओ इतनी धूप है ही नहीं। ठीक है, बहुत आर्द्रता बहुत है वहां पे। तो आप जिस तरीके से आपने डिफरेंट जगह पे गए, आपको क्लाइमेट डिफरेंट मिला, तो डेफिनेटली वहां के प्लांट्स भी डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट रिलेशन डू यू फाइंड बिटवीन द ट्रेडिशनल फूड आइटम एंड द लोकली ग्रोन क्रॉप्स? आंसर क्या है? The traditional food of any state is usually based on the crops grown in that state. उस state में कौन से crops grow हो रहे हैं, on the basis of that the traditional food items is being made. Now, इंडिया क्या है? एक एग्रीकल्चरल कंट्री है जिसमें बहुत ही डाइवर्स सॉइल टाइप्स हैं और क्लाइमेट टाइप है, और उसी बेसिस पे वहां के जो खाना है वो उसी बेसिस पे है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको चीज दिख रही है, एक मक्के की रोटी, सरसों का साग यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको कॉटन का प्लांट, ये कॉटन का फ्लावर है, ये सरसों की खेती हो रखी है, जिसमें पीले कलर के जो ये फ्लावर दिख रहे हैं ये सरसों का ही फ्लावर है, मस्टर्ड फ्लावर है। ठीक है, मस्टर्ड प्लांट है। देन ये मक्का, ये पंजाब की बात हो रही है। अब सेकंड क्वेश्चन है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है क्या कुकिंग प्रैक्टिसेस भी डिफरेंट हुए? यस, बिल्कुल हुए। जो ट्रेडिशनल स्टोव था, ट्रेडिशनल टाइम था, उस टाइम पे चूल्हा यूज होता था खाना बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। प्रॉब्लम्स क्या हुई? जो लेडीज जो भी बना रही हैं वो अस्थमेटिक हो गई, उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो गया, बहुत खांसती थी। तो धीरे धीरे इसको स्विच ओवर किया गया एलपीजी की तरफ, और एलपीजी पे स्विच ओवर करने से क्या हुआ, बहुत फीजिबल हो गया। उनका जो डेली का जो टाइमिंग है जो काम करने का, वो थोड़ा सा काफी कम हो गया। ठीक है, काम करना आसान। ठीक है, और उसके बाद कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही। सेम इसी तरीके से ट्रेडिशनल में, यानी कि पुराने जमाने में सिलबट्टा यूज होता था एज अ स्टोन ग्राइंडर। आपको कोई भी चीज को पीसना होता था, सिलबट्टा यूज करते थे। ठीक है, लेकिन अब उसको स्विच ओवर कर दिया गया है, किससे? इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर से स्विच ओवर कर दिया। देखो यहाँ पे है चूल्हा, चूल्हा को ट्रेडिशनल जो मॉडर्न गैस स्टोव है उससे स्विच ओवर कर दिया, और सिलबट्टा को इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर से स्विच ओवर कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इन दोनों में काम आसान हुआ है, सिंपल ये हुआ है बात। ठीक है, तो ये जो कुकिंग प्रैक्टिसेस होती है ना, इसी को हम क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस भी कहते हैं, जो चेंज हुई हैं ओवर टाइम। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, सबसे पहला क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड? फूड के कंपोनेंट्स क्या है? तो फूड के तो बहुत सारे कंपोनेंट्स है पहली बात तो, लेकिन जो मेजर है, जो आपको पता ही होनी चाहिए, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स। इसके अलावा क्या है? विटामिन है, मिनरल्स है, डाइटरी फाइबर जिसको आप रफेज भी कहते हो, एंड देन वाटर। ये सारी चीजें हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या है? इट इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड विच गिव्स एनर्जी, जो आपको एनर्जी देता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करता है। जो भी आप डेली जो काम कर रहे हो, जो आप पूरी शिद्दत से काम कर पा रहे हो, आपको थकावट नहीं हो रही है स्टार्टिंग में, तो वो कार्बोहाइड्रेट की वजह से। और एक और उसमें इन्वॉल्व होता है, दैट इज फैट, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो क्या लिखा है कार्बोहाइड्रेट में? ग्लूकोज प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी। ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज क्या है? इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट।
ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज है ना वो एक इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करता है। बहुत थके हुए हो, आप ग्लूकोज पानी पी लो, ठीक है, आपको अचानक से लगेगा, बहुत रिफ्रेशिंग सा फील होगा। क्यों? क्योंकि तुरंत वो एक एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट इज अ कार्बोहाइड्रेट, एंड कार्बोहाइड्रेट आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर फूड। सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो सीरियल्स जैसे कि व्हीट, राइस, मेज, इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा अमाउंट में है। देन वेजिटेबल्स की अगर मैं बात करूं, पोटैटो, इसमें आपने सुना होगा स्टार्च होता है, आयोडीन सॉल्यूशन से हम उसका टेस्ट भी करते हैं। तो पोटैटो, स्वीट पोटैटो, दोनों में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। फ्रूट्स की अगर मैं बात करूं तो बनाना, पाइनएप्पल, मैंगो, ये प्राइमरी सोर्स ऑफ जो कार्बोहाइड्रेट है दैट इज प्रेजेंट इन दीज आइटम्स, दीज फूड आइटम्स, ठीक है। और भी अगर आपको बात करना है, जो मोटा अनाज की बात करते हैं जैसे बाजरा हो गया, ठीक है, फिर व्हीट, स्वीट पोटैटो हमने बात कर ली, राइस में होता है पोटैटो, शुगर केन, बनाना, पाइनएप्पल, मैंगो, मेज, इन ये सारे सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। यहाँ भी आपको कुछ बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी कार्बोहाइड्रेट के जो मेजर सोर्स जिसमें पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फैट्स की। फैट्स जो है ये भी एनर्जी प्रोवाइड करता है, बट जो कार्बोहाइड्रेट है वो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, और जो फैट है दिस इज अ स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है। जो एनर्जी स्टोर्ड रहती है, जैसे आप जो है जब बहुत दौड़ रहे हो तो जो पहले स्टार्टिंग में जो एनर्जी मिल रही है दैट इज बिकॉज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। लेकिन जब आप बहुत दौड़ रहे हो, लगातार आप दौड़ते चले जा रहे हो, और उस टाइम पे जो आपको एनर्जी मिल रही है, उस टाइम की जो एनर्जी है दैट इज प्रोवाइडेड बाय फैट्स, वो फैट्स के थ्रू प्रोवाइड होती है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों ही आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज। दिन में जितनी भी आप एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, कहीं आ रहे हो, कहीं जा रहे हो, ये जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो, जंप कर रहे हो या खेल रहे हो, डांस कर रहे हो, गाना गा रहे हो, कोई भी चीज कर रहे हो, जो एनर्जी मिल रही है ना आपको, दैट इज बिकॉज ऑफ दीज टू, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। और इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को और फैट को हम एनर्जी गिविंग फूड या एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड भी कहते हैं, ठीक है। सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो सोर्सेज ऑफ फैट्स क्या क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से मिलते हैं। अगर मैं सबसे पहले नट्स की बात करूं, ग्राउंड नट, वॉलनट, कोकोनट, आमंड, आप इनको थोड़ा सा क्रश करके हल्का सा अपने पाम में थोड़ा सा रब करेंगे तो आपको बहुत ऑयली ऑयली सा फील होगा, दैट मीन्स कि उसमें फैट प्रेजेंट है। फिर सीड्स जैसे कि आप पंपकिन सीड्स या सनफ्लावर सीड्स की बात करो, उसमें भी इस तरीके से ऑयली होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ फैट, ठीक है। तो ये सोर्सेज ऑफ फैट है। अब अगर मैं फैट का एक एग्जांपल लूं, पोलर बियर का एग्जांपल लेती हूँ, तो जो पोलर बियर है वो आपको स्नो में पाया, मतलब ठंडी जगह पे पाया जाएगा जहां बहुत स्नो गिरता है। अब स्नो का कलर होता है व्हाइट, पोलर बियर का कलर होता है व्हाइट, तो ये एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म भी है। डिफेंस मैकेनिज्म कैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारा स्नो प्रेजेंट है और इसी में पोलर बियर भी प्रेजेंट है, तो व्हाइट में व्हाइट दिखेगा नहीं, कोई अचानक से कोई दुश्मन आ रहा है तो पोलर बियर जो है वो छुप जाएगा उसी स्नो में, तो उसको पता नहीं चल पाएगा, पोलर बियर बच गया। या मान लो कोई वहां से कोई जानवर ऐसा जिसको पोलर बियर अटैक कर सकता है, वो जानवर आ रहा है, वो देख नहीं पाएगा पोलर बियर को, पोलर बियर अचानक से उसके ऊपर अटैक कर देगा, तो इसका खाने का काम भी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म, एक तो इसका फर ये काम करता है, और दूसरा अगर मैं फैट की यहाँ बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि जो पोलर बियर है ना उसकी स्किन कुछ इस तरीके की होती है कि ऊपर जो है उसके फरी स्किन है, फिर यहाँ से नीचे से ये स्किन शुरू है, और ये जो बीच में है ये इतना पार्ट किस चीज का, इतना पार्ट है फैट का, ठीक है। यहाँ बीच में प्रेजेंट है फैट, और ये जो फैट होता है इसी फैट की वजह से, इसी फैट के एडिपोस टिश्यू, इसी फैट की वजह से जो है ये यहाँ से जो ठंडा ठंडा जो आ रहा है वो इसकी स्किन तक नहीं पहुंच पाता, और पोलर बियर को ठंडी नहीं लगती है, ठीक है। आप इसको एक एक्टिविटी भी कर सकते हो, अपने हाथ पे बटर रखो खूब सारा और उसके ऊपर आइस रख दो, आप उस आइस को आप 10 घंटे भी रख सकते हो, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फैट सारा का सारा जो ठंडा है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। सो पोलर बियर एक्यूमुलेट अ लॉट ऑफ फैट अंडर देयर स्किन, उनके स्किन के अंदर ना बहुत सारा फैट होता है, और ये जो फैट है दिस सर्व्स एज एन एनर्जी सोर्स, ये एनर्जी सोर्स है, और ये सारा का सारा जो ठंडा है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इट सपोर्ट्स देम ड्यूरिंग देयर मंथ्स लॉन्ग विंटर स्लीप, ये ठंडी के टाइम में बहुत लंबा सोते हैं जिसको हम लोग हाइबरनेशन कहते हैं, उस टाइम पे वो उनको सर्वाइव कराता है विदाउट ईटिंग। फैट ना वो बहुत सारा एनर्जी को स्टोर कर लेता है, तो वो बिना खाए भी वो लंबा टाइम तक जी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट है प्रोटीन। अगर कार्बोहाइड्रेट और फैट एनर्जी गिविंग फूड या एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड है तो व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन एक बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, ठीक है।
क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी कि प्रोटीन्स आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड, और ये हेल्प करता है ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी को ग्रोथ और रिपेयर करता है। जैसे आपने देखा होगा जो लोग जिम में जाते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, वो बहुत ज्यादा प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन शेक पीते हैं, ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ कि ये जो प्रोटीन है वो बॉडी को बनाने के लिए काम करता है, तो वो ज्यादा क्वांटिटी में उनको खाना पड़ता है इन कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट या फैट, उससे बेटर होता है प्रोटीन, क्योंकि उनको बॉडी बनाना है, उनको मसल्स बनाने हैं, ठीक है। सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही सोर्सेज हैं, बहुत एक्सीलेंट। अगर मैं प्लांट सोर्सेज की बात करूं तो पल्सेस हैं, बीन्स हैं, पीज हैं, नट्स हैं, सोयाबीन है, ये सारे बहुत ही अच्छे प्लांट सोर्स हैं जो प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। एनिमल सोर्स की अगर मैं बात करूं तो एनिमल सोर्स में यहाँ पे आपको दिख रहे हैं फिशेज हैं, एग्स हैं, पनीर, मिल्क, चिकन, ये सारी चीजें हैं जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन पाया जाता है। एडिबल मशरूम्स जो हैं वो गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है, बहुत अच्छे सोर्सेज। प्रोटीन की कमी है तो आप आराम से आप मशरूम खाइए, आप सोयाबीन खाइए, सारे के सारे दाल खाइए, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आपको ये पता होगा कि विटामिन सी, विटामिन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं ना, तो एक विटामिन सी होता है। ये विटामिन सी क्या है, तो एक केस स्टडी है, आपके बुक में ही दिए गए हैं। इन अर्लियर टाइम्स ड्यूरिंग लॉन्ग वॉयजेस सेलर्स ऑफन सफर्ड फ्रॉम ब्लीडिंग एंड स्वोलन गम्स, ठीक है। कुछ सेलर्स हैं जो कहीं दूर जर्नी पे जा रहे थे, तो उनको ना उनके गम्स जो है थोड़े से फूल गए और बहुत स्वोलन हुए और बहुत उसमें खून आ रहा था, ठीक है। 1746 की इस वॉयज में, इस जर्नी में, स्कॉटिश फिजिशियन जेम्स लिंड ऑब्जर्व दैट सेलर्स हु कंज्यूम्ड लेमन्स एंड ऑरेंजेस रिकवर्ड फ्रॉम दीज सिम्टम्स, ठीक है। जिन भी सेलर्स ने लेमन्स या ऑरेंजेस खाए, उनको ये सिम्टम्स नहीं दिखे, ठीक है। तो यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो कि जो ब्लीडिंग और जो स्वोलन गम्स है आदि सिम्टम्स ऑफ डिजीज कॉल्ड स्कर्वी, ठीक है। तो एक डिजीज जिनको भी ये ब्लीडिंग या स्वोलन गम्स हो गया था, उनको एक बीमारी हुई थी जिसका नाम है स्कर्वी। और स्कर्वी कब होती है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से, ठीक है। तो विटामिन सी की हम यहाँ बात कर लेते हैं। विटामिन सी जो है, धीरे धीरे सारे विटामिन के बारे में पढ़ेंगे एक एक केस के हिसाब से, ठीक है। विटामिन सी जो है वो हेल्प करता है बॉडी टू फाइट डिजीजेस। किसमें पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है, गवावा में पाया जाता है, ग्रीन चिली में, ऑरेंजेस में, लेमन में, ये सारे इसके सोर्सेज हैं। अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए, ये डेफिशिएंसी डिजीज है, ठीक है, अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या बीमारी हो जाएगी, दैट इज स्कर्वी। स्कर्वी एक बीमारी है, डेफिशिएंसी डिजीज है स्कर्वी, ठीक है। अब सिम्टम्स क्या दिखेंगे आपको, सिम्टम्स इज सिंपल ब्लीडिंग गम्स और स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स। जो चोट भी लग जाए ना, बहुत धीमे, बहुत टाइम लगे वो हील करने में, जो गम्स है उसमें खून आए, स्वोलन हो जाए, दैट मीन्स विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, ठीक है। नाउ केस 2 की अगर हम बात करते हैं, 1960 में इंडियन साइंटिस्ट ने देखा कि हिमालयन रीजन के बहुत सारे जो ह्यूमन पॉपुलेशन है एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, उनको एक प्रॉब्लम था, एक सिम्टम्स दिख रहा था कि उनकी जो नेक है बहुत प्रिवेलेंट दिख रहा था, बहुत स्वेलिंग हुई थी उसमें। सो एज पर द नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एन एफर्ट वाज मेड टू सप्लीमेंट कॉमन सॉल्ट विद आयोडीन फॉर प्रिपेयरिंग आयोडाइज्ड सॉल्ट, यानी कि जो कॉमन सॉल्ट था उसमें आयोडीन को मिक्स करो ताकि उसको बना दे हम आयोडाइज्ड सॉल्ट। तो ये जो आयोडाइज्ड सॉल्ट है, जब इसको लोगों ने खाया तो वो जो सिम्टम्स जो दिख रहे थे ना, स्वोलन नेक वाले सिम्टम्स, वो धीरे धीरे रिड्यूस हो गए, ठीक है। तो दीज सिम्टम्स वर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। तो इससे समझ में आया कि आयोडीन एक चीज है जिसके डेफिशिएंसी की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही थी। और ये जो सिम्टम जो दिख रहा है आपको, ये एक डिजीज की वजह से, एंड दैट डिजीज इज ग्वाइटर, जिसको हम लोग घेंगा कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, दैट इज आयोडीन। आयोडीन किस लिए हेल्प करता है, टू परफॉर्म फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज, ठीक है। फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज को हेल्प करता है आयोडीन। किस में पाया जाता है, सी वीड में, मरीन वाटर में जो एक वीड पाया जाता है उसकी बात कर रहे हैं हम, सी वीड है। वाटर चेस्टनट जिसको हम लोग सिंघाड़ा कहते हैं, ठीक है, इट्स अ फ्रूट। देन आयोडाइज्ड सॉल्ट, टाटा सॉल्ट, जो ये सब चीजें हैं, ठीक है। आयोडाइज्ड सॉल्ट, उसमें आयोडीन होता है। इसकी डेफिशिएंसी से, आयोडीन की डेफिशिएंसी से एक डिजीज होती है, ठीक है, एंड दैट डिजीज इज ग्वाइटर, ठीक है। सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो सिम्टम सिंपल, जो नेक में बहुत बड़ा सा गला हो जाता है, मतलब जो स्वेलिंग हो जाती है, उसको हम लोग ग्वाइटर कहते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा केस है।
अब इसी के साथ हम और भी विटामिन की बात कर लेते हैं फूड कंपोनेंट में, विटामिन और मिनरल्स। ठीक है, विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए का फंक्शन क्या है? विटामिन ए का फंक्शन है कि अगर विटामिन ए बॉडी में बहुत अच्छा है तो आपकी आईज और आपकी स्किन बहुत हेल्दी रहेगी, बहुत फ्लरिश करेगी, ग्लो करेगी। ठीक है, सोर्सेज की अगर मैं बात करूं विटामिन ए की, विटामिन ए जो है वो आईज के लिए बेसिकली होता है। ठीक है, किस में पाया जाता है? पपाया में, कैरेट में, मैंगो में, मिल्क में, इन सब चीजों में विटामिन ए पाया जाता है। और अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में, अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो लॉस ऑफ विजन, रतौंधी जिसको कहते हैं हिंदी में, ठीक है, वो हो जाता है। आपको मतलब जिसको भी हुआ है उसको रात में नहीं दिखेगा, या फिर उसको हमेशा अंधेरा जैसा लगेगा, या कंप्लीट लॉस पे एकदम से अंधापीपन हो सकता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट है विटामिन बी1। विटामिन बी1 क्या करता है? इसका फंक्शन क्या है? कीप्स हार्ट हेल्दी एंड सपोर्ट्स बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। ठीक है, जो बी1 है वो हमारे हार्ट को बहुत हेल्दी रखता है, ठीक है, दिल को हेल्दी रखता है, और साथ साथ बॉडी को सपोर्ट भी करता है कि वो बहुत सारे जितने भी फंक्शंस उसको परफॉर्म करना है वो कर पाए। ठीक है, आप नॉर्मली ऐसे वीकनेस के लिए भी अगर डॉक्टर के पास जाओ तो वो विटामिन बी1 की ही गोली देते हैं। ठीक है, सोर्सेस क्या है विटामिन बी1 के? लेग्यूम्स, नट्स, होल ग्रेन्स, सीड्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, ये जितने भी हैं ये सोर्सेज हैं। कौन कौन से हैं? लेग्यूम्स, नट्स, होल ग्रेन्स, सीड्स, मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क प्रोडक्ट्स में आप सब है, कर्ड है, आपका मिल्क है, पनीर है, ये सारी चीजें हैं मिल्क प्रोडक्ट्स में। ठीक है, डेफिशिएंसी अगर हो गई बी से, वेरी वेरी, तो डेफिशिएंसी अगर हो गई तो एक डिजीज है, दैट इज वेरी वेरी। सिम्टम्स क्या दिखेगा? स्वेलिंग, टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन इन फीट एंड हैंड्स, ट्रबल इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम होगा, हर टाइम जो है हाथों में बहुत जलन होगी, एकदम शेक करेंगे हाथ, स्वेलिंग हो जाएगी हाथों में, बहुत बर्निंग सा सेंसेशन होगा, टिंगलिंग मतलब हर टाइम जो है आपको झुंझुनी से मच जाएगी। ठीक है, ये विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है, सी के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है कि बॉडी टू फाइट डिजीज से लड़ने के लिए विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सोर्सेज हैं आंवला, गवावा, ग्रीन चिली, ऑरेंज और लेमन, ये सारे जो है इसके सोर्सेज हैं। डेफिशिएंसी डिजीज की अगर मैं बात करूं तो स्कर्वी डिजीज, जिसमें ब्लीडिंग गम्स और स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स, इसकी हम बात कर चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है विटामिन डी। विटामिन डी जो है इट हेल्प्स बॉडी टू एब्सॉर्ब कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ हेल्थ। ठीक है, देखो एक मिनरल है दैट इज कैल्शियम, ये कैल्शियम बॉडी में हम लेते हैं। ठीक है, ये कैल्शियम का, पहले कैल्शियम के बारे में पढ़ लेते हैं। कैल्शियम जो है वो क्या करता है? बोन्स और टीथ को हेल्दी रखता है। ठीक है, कैल्शियम क्या करता है? बोन्स और टीथ को हेल्दी रखता है। किस में पाया जाता है? मिल्क में, सोया मिल्क में, कर्ड, चीज, पनीर, इन सब में पाया जाता है। ठीक है, अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो डेफिनेटली जो काम ये कर रहा है वो काम नहीं कर पाएगा, तो बोन्स और जो टूथ है वो डिके हो जाएगा, बोन्स जो है सड़ने लगेंगी या गलने लगेंगी, टूथ सड़ने लगेगा। तो यानी सिम्टम्स क्या दिखेंगे? वीक बोन्स दिखेंगे, ठीक है, दांत सड़ जाएंगे, ये सारी चीजें। अब यही जो कैल्शियम है, इसी कैल्शियम को विटामिन डी जो है एब्सॉर्ब करता है ताकि बोन और टीथ जो है हेल्दी रहे। ठीक है, एक्सपोजर टू सनलाइट, आप अगर विटामिन डी का सोर्सेज देखें कहाँ कहाँ से मिलता है तो सनलाइट इज अ वेरी चीप सोर्स। ठीक है, जहां पे आपको आसानी से मिल जाता है, तो सुबह सुबह 4-5 बजे आप आराम से जो है टहल सकते हो, 5-6 बजे तक भी। मिल्क, बटर, फिश, एग्स, ये सारे सोर्सेज हैं। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो रिकेट्स हो जाता है, एक डिजीज है, डेफिशिएंसी डिजीज, रिकेट्स। रिकेट्स एक्चुअली क्या होता है? सॉफ्ट एंड बेंट बोन्स, जो हड्डियां होती है ना, आपको पता है हड्डियां बहुत मजबूत होती है, आप ऐसे हड्डियों को मोड़ नहीं सकते बहुत आसानी से। ठीक है, तो वो हड्डियां मुड़ने लगती हैं। ठीक है, यानी कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन के बारे में बता दिया। आयोडीन जो है वो फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। किसमें पाया जाता है? सिंगाड़ा में, आयोडाइज सॉल्ट में, सीवीड, इन सब में पाया जाता है। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो ग्वाइटर डिजीज हो जाता है, मतलब कि नेक में स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आयरन। आयरन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ब्लड का, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, आयरन को हम Fe से कहते हैं। ठीक है, जो एक्चुअली आयरन को वो रेड कलर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीट रूट, पोमीग्रेनेट, इन सब चीजों में आयरन प्रेजेंट होता है। और अगर ये ब्लड के कंपोनेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है तो फिर अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा? एक डिजीज होगी, दैट इज अनीमिया। अनीमिया जो है वो खून की कमी को कहते हैं। और इसके साथ साथ ब्रेथ में जो एक वीकनेस भी होगा या शॉर्टनेस, धीरे धीरे बहुत धीमे धीमे जो है ब्रीथ, सांस ले पाएंगे। ठीक है,
अब नेक्स्ट बात आती है न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। सो फूड कंपोनेंट दैट प्रोवाइड एनर्जी, सपोर्ट ग्रोथ, हेल्प रिपेयर एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज एंड मेंटेन वेरियस बॉडीली फंक्शंस, उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या है न्यूट्रिएंट्स? जो हमको, अब न्यूट्रिएंट्स में सब है, देखिए कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, सब है। तो ये हमको एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ग्रोथ भी सपोर्ट कर रहे हैं जैसे कि प्रोटीन कर रहा है, हेल्प रिपेयर एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस, तो रिपेयर में आपको प्रोटीन कर रहा है, बॉडी को डिजीज से बचाने के लिए विटामिन कर रहे हैं, एंड मेंटेन वेरियस बॉडीली फंक्शन, सारे के सारे फंक्शंस को भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। मेजर न्यूट्रिएंट्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और फैट को हमने कह दिया एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड, ठीक है। प्रोटीन्स को हमने कहा बॉडी बिल्डिंग फूड। विटामिन एंड मिनरल्स क्या है? ये जो है प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं। क्यों प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं? क्योंकि ये हमको डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं और हमको हेल्दी रखते हैं, ठीक है। इसलिए क्या है? प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। विटामिन और मिनरल्स जो है हमें बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए रहता है, और ये हमारी बॉडी को सारे के सारे बीमारियों से बचाता है, ठीक है। विटामिन ए की अगर मैं सोर्स कहूँ तो पपाया, मिल्क, मैंगो, कैरेट, हमने ऑलरेडी बात कर ली है इसकी। B1 का पनीर, pumpkin seeds, rice, wheat, flax seeds, ठीक है। अगेन विटामिन सी, लेमन, ग्रीन चिली, गवावा, ऑरेंज, टोमेटो, आंवला। देन विटामिन डी की अगर मैं बात करूं तो फिश, मिल्क, एग, एडिबल मशरूम, बटर, ये सारी चीजें, ठीक है। कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन सी एंड अदर्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग कुकिंग। अगर आप खाने को बहुत ही हाई हीट पे पकाते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा पकाते हो, ओवर कुक करते हो उसको, तो उसके सारे के सारे विटामिन सी जो है वो लॉस हो जाता है। या आप किसी चीज को बहुत ज्यादा वॉश कर रहे हो, मान लीजिए आप राइस को वॉश कर रहे हो, तो 1 or 2 वॉश इज एनफ, ठीक है। आप उसको 10 बार 20 बार वॉश कर रहे हो, मतलब 10 बार तो नहीं होता, लेकिन 5 से 10 बार आप कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप उस राइस के सारे न्यूट्रिएंट्स आप हटा रहे हो, ठीक है, बेसिकली। सो वॉशिंग कट और पील्ड वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में ऑल्सो रिजल्ट इन दी लॉस ऑफ सम विटामिन। आपने भी देखा होगा कुछ लोग जो है वो फ्रूट्स को भी एकदम पील करके खाते हैं, तो इट्स वेरी रॉन्ग, क्योंकि वो सारे के सारे, लगभग सारे के सारे विटामिन जो है उसमें से लॉस हो जाता है। हाउएवर इट इज हाईली रिकमेंडेड दैट ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बी थॉरोली वॉश्ड बिफोर कंजम्पशन। यू हैव टू वॉश इट, बट ओवर वॉश या ओवर कट नहीं करना है, ठीक है, ओके। So, do we obtain all nutrients from the plants and animals? देखो, कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमको रॉक से या सी वाटर से भी मिलते हैं। आपने सीवीड के बारे में सुना है, ठीक है। जैसे विटामिन डी एक और एग्जांपल है, विटामिन डी वो हमको सनलाइट से मिलता है। तो सब सिर्फ प्लांट्स और एनिमल से नहीं मिल रहे, डिफरेंट सोर्सेस भी हैं उसके, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइटरी फाइबर्स की और वाटर की, ठीक है। सबसे लास्ट आता है कार्बोहाइड्रेट और फैट, इन सब चीजों के बारे में बाद में। डाइटरी फाइबर, डाइटरी फाइबर जो है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में एक एडिशन में है। ये हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरत होता है वाटर के साथ। अब डाइटरी फाइबर को ना हम रफेज भी कहते हैं। तो रफेज जो एक्चुअली, जैसे रफेज रफ पेपर, उसका कोई खास रोल नहीं है, लेकिन उसके बिना भी काम नहीं चलेगा। यानी कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स जो आपको सारे प्रोवाइड करे ना, ये कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करेगा, लेकिन फिर भी ये जरूरी है। क्यों? क्योंकि जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से बाहर निकालना है, तो एक स्मूथ पैसेज के लिए यू नीड डाइटरी फाइबर। जितना ज्यादा रफेज खाओगे ना, आपको स्टूल पास करने में, ठीक है, यानी जो पॉटी होती है उसको पास करने में इट्स वेरी फीजिबल, उसको पास करने में इजी होता है, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड को। रफेज इन आवर फूड इज प्रोवाइडेड मेनली बाय सुटेबल प्लांट प्रोडक्ट्स। ये बेसिकली बहुत सारे प्लांट प्रोडक्ट से ही मिलता है, ज्यादातर प्लांट प्रोडक्ट से ही मिलता है, ठीक है। तो इसका काम क्या है? इट हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका रोल है, ठीक है। क्या कहते हैं? दैट इज इंपॉर्टेंट, रफेज। दूसरी बात कि कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता। तीसरी बात, इट helps our body get rid of undigested food and ensure smooth passage of stool। स्टूल का पैसेज को बहुत आसान कर देता है, ठीक है। बहुत ज्यादा जो है, अगर आप दम लगाते हो और बहुत ज्यादा कोशिश करते हो पैसेज ऑफ स्टूल के लिए, तो आपको वो एक नई बीमारी दे देगा। तो ऐसा कभी नहीं करना। ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए और ज्यादा से ज्यादा रफेज आइटम्स खाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सोर्सेज ऑफ डाइटरी फाइबर की अगर मैं बात करूं तो जितने भी ग्रीन लिफी वेजिटेबल है थोरोली वॉश करके, या फ्रेश फ्रूट्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, पल्सेस, नट्स, ये सब हैं, इन सबको आपको खाना है, ठीक है। सबसे लास्ट बात आती है वाटर।
वाटर भी जो है वो बहुत एसेंशियल पार्ट है हमारे डाइट का। इट हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। खाने से जो वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्व करना है, आपने न्यूट्रिएंट्स खा तो लिया लेकिन बॉडी को उसको एब्जॉर्व भी तो करना है, ठीक है। एब्जॉर्व करेगा सो इट रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्वेट एंड यूरिन, ठीक है। तो ये वाटर जो है वो उसको आसान कर देता है, स्वेट के जरिए या यूरिन के जरिए आपने जितने न्यूट्रिएंट्स खाए हैं उनको एब्जॉर्व करवा देगा, और जितना वेस्ट है ना उसको बॉडी से रिमूव भी करवाएगा थ्रू स्वेट और थ्रू यूरिन। सो वी शुड ड्रिंक सफिशिएंट वाटर रेगुलरली टू कीप आवरसेल्व्स हेल्दी। हमको हेल्दी रखने के लिए वाटर और डाइटरी फाइबर ये दोनों बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऑल्दो ये न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं बट काम करते हैं, ठीक है। इन साइंटिस्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आई होप आपको चीजें समझ में आई हो, और जो ना समझ में आए कृपया करके जरूर पूछिएगा। थैंक यू।